जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो लॉग के साथ हाजिर हूं। आज का जो आपके साथ वीडियो लॉग मैंने यहां पे शेयर करना है वो बहुत बड़ी एक्सप्लोसिव सी सिचुएशन बन गई है। लाहौर के जलसे के बाद एक हम देख रहे हैं कि ये PML नवाज़ के कैंप में टोटल खामोशी है। PDM जो लगता है कि बिल्कुल बैठ गया, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही। आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई उनकी तरफ से बड़ा बयान नहीं आया, कोई स्टेटमेंट, कोई बात। मरियम नवाज़ साहबा का उनका ट्विटर जो है अदरवाइज़ आप देखते होंगे बड़ा एक्टिव था, लेकिन उस पर बयान आ रहे हैं, लेकिन उस तरह का जोश जज्बा जो है वो हमें देखने में नज़र नहीं आता। और सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ऑल ऑफ सडन जो कल तक थोड़ी सी लग रही थी कि शायद लाहौर के जलसे के बाद कोई बहुत बड़ा कोई उसमें शेक आएगा, कुछ हिलेगी, कोई थोड़ी सी कमज़ोर होएगी और बड़ी तादाद में लाहौरी बाहर निकलेंगे और वो आके इमरान खान साहब के खिलाफ जो है ना नो कॉन्फिडेंस कर देंगे। और उसके बाद मरियम नवाज़ साहबा का समझा जाएगा लाहौर जो है वो उनका कला है। और वो अब जो लाहौर जिसके पास है वो समझा जाता था पॉलिटिक्स में, तो पूरा पाकिस्तान उसके पास है। वैसे भी आपको पता है लाहौर का बहुत बड़ा उसमें इंपॉर्टेंट आके हिस्टोरिकल भी बड़ा रोल रहा है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ा आके रोल रहा है। और इमरान खान साहब ने भी जब तक वहाँ जलसा नहीं कर लिया था लाहौर में 2011 में, तो आपको जो होगा कोई उनको सीरियस लेने को तैयार नहीं था। सो लिहाजा ये जो मरियम नवाज़ साहबा ने बात की थी आर या पार वाली, ये बड़ी अहम बात थी, क्योंकि लाहौर में अगर वो आके अपने को स्टैब्लिश कर लेते और बहुत बड़ा जलसा बहुत बड़ा जलसा वो वहाँ पे अगर कर लेते तो मेरा ख्याल है आज सिचुएशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। हम ये देख रहे हैं कि हुकूमती वज़रा स्टेटमेंट उनके आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उनका मूड, उनका बिल्कुल स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज, उनकी तकरीरें जो हैं वो बदल गई हैं। ऑल ऑफ सडन उनमें कॉन्फिडेंस है, जो आना भी चाहिए, से अंडरस्टैंडेबल बात है। क्योंकि अब तक हमने देखा कि PTM जो है उसने हुकूमत को घेरे में लिया हुआ था, बड़े बुरे तरीके से घेरे में लिया था। तकरीरें बड़ी इंतः स्ट्रॉन्ग की गई थी, इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत बड़ी नारेबाजी की गई थी। इस्टेब्लिशमेंट जो है आपको जो होगा उस पर बहुत बड़ा प्रेशर था। जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब जो हैं उन पे खासी तनकीदें हो रही थी, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको ब्लास्ट कर लेते, और लगता था कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब जो हैं वो PTM के दरमियान फंस कर रह गए और उनके पास कोई रास्ता नहीं निकलने को रहा। और शायद कुछ आने वाले दिनों में ये शायद यहाँ पे आके इमरान खान साहब की हुकूमत जो है ये उनकी लंका ढा देंगे। ये मैं बता रहा हूँ लाहौर के जलसे से पहले के ये जो थे एक तस्वीर यहाँ पे बना हुआ था वो जैसे मैंने कहा एक रात में ख़त्म हो गया। अब जो लूज बाल उसमें की गई हैं दो चार चीज़ें कि लाहौर से लोग को ये बाहर क्यों नहीं निकले, इसके मुख्तलिफ तुजीहात उसमें दी जा रही हैं। एक दो तो लोग ये कह रहे हैं कि अगेन सर्दी वाला बताया जा रहा है, कोविड का, कि लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, तो ये बताया जा रहा है कि सर्दी वजूहत थी, चलें जी मान लेते हैं सर्दी अपनी जगह पे थी। दूसरी जगह पे ये था कि इनके पास कोई नई बात कहने को है नहीं, क्या नई बात करेंगे, जो कहना था उन्होंने कह दिया। उन्होंने जनरल यासिम बाजवा साहब पे भी बातें, उसमें जो स्कैंडल था वो भी आपने उस पर बात कर ली, उस पर जनरल फैज़ साहब से भी बात हो गई, फिर जनरल बाजवा साहब पे भी बात हो गई, इमरान खान साहब पे भी बात हो गई, सब पे बातें हो गई। व्हाट इज़ न्यू, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, कोई आसमान नहीं गिरा। जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद कोई बहुत बड़ा कोई यहाँ इसमें चेंजेस आएगी, तो लोगों को थोड़ी सी एक बार बार वो कहते हैं रेपिटेशन से लोग थोड़े से बोर हो जाते हैं। जैसे इमरान खान साहब के बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो हैं उनकी वो रेटिंग नहीं आती, वो उनकी तकरीरों का मज़ा नहीं रहेगा जो अपोजिशन के दिनों में था, क्योंकि इमरान खान साहब भी अपने आप को रिपीट करते हैं। सो इंसानी मिजाज है, जब रेपिटेशन होती है तो लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। सो मरियम नवाज़ साहब की तकरीर थी उसमें कोई बहुत बड़ा फेयर वर्क नहीं था, उसके नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो है उसमें कोई ऐसी कोई नई बात नहीं थी जिससे लोग थोड़े से आके समझते हैं कि आपकी दफ़ा उन्होंने नई बात की। हालांकि उससे पहले कहा जा रहा था, बज़ थी कि शायद कोई वो बहुत बड़े दो चार कोई स्कैंडल, मज़ीद कुछ बड़े लोगों के स्कैंडल बताएंगे, शायद किसी और की ऑफशोर कंपनीज निकल आएंगी या कुछ आके कोई बड़ा ऐलान करेंगे। इससे पहले मार्केट में इस तरह की बज़ चल रही थी, लेकिन वो भी वहाँ से भी कुछ नहीं निकला। बल्कि जो उसमें वीडियो सामने है उससे तो ये लगता है कि लोग उनकी तकरीर के दरमियान छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल जलसा गाह जो है वो उनकी खाली पड़ी हुई है। सो ये बड़ा ब्लो आया है। बाज़ मुझे ये कहते हैं, कुछ मेरी PTI के लोगों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि लाहौर में बड़ी हद तक ये चेंजेस हैं 3-4 माह में। उसका क्रेडिट जो है वो बाज़ लोग, उनका कहना है कि उमर शेख साहब को दे रहे हैं कि उन्होंने जाते ही बड़ी हद तक जो गैंग्स थे, गैंगस्टर थे, जो इलाके कंट्रोल करके बैठे थे, कब्ज़ा ग्रुप जो थे वो अगर सबसे बड़े, क्योंकि कब्ज़ा ग्रुप होते हैं जिनके ज़रिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनको फंडिंग भी मिलती है, बंदे भी मिलते हैं, क्राउड भी मिलते हैं। तो कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि शायद उमर शेख साहब ने जाते हुए कि बहुत सारे ये बड़े बड़े जो गैंग्स थे, इनकी पॉकेट्स थी जहाँ से PML नवाज़ को स्ट्रेंथ मिलती थी, पावर मिलती थी, उन्होंने न्यूट्रलाइज़ किया है। उनको गैंग्स को उन्होंने वहाँ गिरफ्तार भी किया है, भागने में कुछ को मजबूर किया है, कुछ को उन्होंने वहाँ पे डराया दबकाया है। लिहाजा एक बड़ी हद तक जो PML नवाज़ का गढ़ समझा जाता लाहौर जो था वो थोड़ा सा वहाँ पे वो हुआ, न्यूट्रलाइज हुआ है। प्लस वहाँ पे कुछ तकरीरें की गई, पुलिस में भी की गई, SHOs लेवल पे जो पहले बैठे हुए थे वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के या आप कह सकते शहबाज शरीफ साहब दौर के लोग जो थे, जो सिंपथाइजर समझे जाते थे, उनको भी आगे पीछे किया गया। बहुत सारे मुझे बताया गया कि डजन्स ऑफ नए SHOs जो हैं वो थानों में लगाए गए हैं। सो वो भी बड़ा एक उन पर इम्पैक्ट आया कि शायद लाहौर पे जो
جو ایک دباؤ تھا، ایک ان کی گرپ تھی اس کی پی ایم نواز کی 30-40 سال رول کیا ہے، وہ کسی حد تک اس پہ ڈینٹ پڑا ہے. لوگوں کو کوئی ریلیف یہ فیل ہوا. یہ ان کا دعویٰ ہے پی ٹی آئی کا کہ شاید گورننس لاہور کی حد تک کچھ بہتر ہوئی ہے، کچھ پروجیکٹس آ رہے ہیں یا چیزیں ہوئی ہیں جس کے بعد لاہوریوں نے گھر بیٹھنا زیادہ بہتر سمجھا. وٹ ایور دا ریزنس، مریم نواز صاحبہ کو بہت بڑا وہاں پہ ایک ان کو بلو آیا ہے، ان کو بڑا ایک لاس ہوا ہے جو یقینی طور پر عمران خان صاحب کا گین ہے. ایک طرف تو یہ چیزیں تھیں، چلیں کہ نئی چیز جیسے میں نے کہا کچھ نہیں تھی، اور نواز شریف صاحب کا بیانہ جو ہے بڑی حد تک وہ ہوا ہے، اس کو ڈینٹ پڑا ہے، اس کو نقصان ہوا ہے جس کا فائدہ آف کورس حکومت کے ہوگا. لیکن دوسری طرف محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں پختون وہ نیشنلسٹ ہیں، انہیں تقریر کی ہے، اس پہ آج حکومت نے جو ان کی لوز بالز انہوں نے کی تھی وہاں پہ کل کے پنجاب کے لوگوں کو، پنجابیز کو اسپیشلی لاہور کے لوگوں کو انہوں نے ٹانٹس کیا کہ آپ لوگ ایک طرح سے ان کے انگریزوں کے ایجنٹ تھے، آپ نے انگریزوں کا ساتھ دیا، آپ نے ان کا افغانوں کا آپ نے ساتھ نہیں دیا. سو اس پہ بڑا انہوں نے کہا کہ ہمیں گلہ ہے. گلہ کیا، دوسرے لفظوں میں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ نے اپنے ماسٹر جو ہے نا تبدیل کر لیا. پہلے آپ کے اخوان میں آپ کے ماسٹر سے لاہور پہ وہ حکومت کرتے تھے، پھر انگریز ہے تو آپ ان کے ساتھ مل گئے. دوسرے لفظوں میں تھے انہوں نے یہ کہا. اب اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے غداری کا تانا دیا، لیکن جو لوگ اگر کسی میں آ کے جنگ میں آپ کے دشمن کو سپورٹ دے رہے ہوں تو پھر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے غداری کی. اس پہ آج انہوں نے حکومت کے جو 2-3 بڑے ان کے وزیر ہیں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اسپیشلی میں نے فواد چودھری صاحب جو ہیں، پھر ان کے ساتھ میں نے دیکھا شہباز گل صاحب ہیں، پھر میں نے دیکھا اس کے بعد فردوس عاشق امان صاحب ہیں. ان نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا ہے، اور آج انہوں نے اس معاملے پہ ایک ہی بال کو پکڑا ہے کہ جناب اچکزئی صاحب جو ہیں وہ دیکھیں وہاں پہ آ کے پنجاب کے ہارٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے پنجابیوں کو گالی گلوچ کیے، پنجابیوں کو گالی دی ہے، لاہوریوں کو گالی دی ہے کہ آپ لوگ وہ ہیں جو اس کے انگریزوں کے ایجنٹ تھے، آپ نے اخوانیوں کا ساتھ نہیں دیا اور ان کے ساتھ جنگیں لڑی انگریزوں کے ساتھ مل کے اخوانیوں کے. اب یہ وہ پرانے یہ زخم ہیں جو میرا خیال ہے اب بہت سارے پاکستانی تاریخ میں لوگ شاید ہماری نئی نسل نہیں سمجھتی ہوگی کہ ان کا اخوانز کا یا ہمارے پختون بھائی یہ ورسز یہ پنجابی ایک بہت بڑا ایک پاکستان میں کنفلکٹ رہتے ہیں، اگرچہ زیادہ اس کو میڈیا میں یا باقی انسٹیٹیوشنز میں نظر نہیں آتے، لیکن انڈر کرنٹ یہ موجود ہے. مجھے یاد ہے کہ میں ایک میرے دوست تھے یہاں پہ پشتون دوست تھے، تو ان کے گھر میں جاتا تھا تو وہاں ان کا بیٹا تھا چھوٹا سا، تو وہ مجھے اکثر آتے کہتا وہ پنجابی آ گیا ہے، تو وہ تھوڑا سا عجیب سا ہی یوز ٹو ایکٹ اینڈ بیہیو. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا اس سے اپنے دوست سے میں کہ یہ کیوں یہ مجھے دیکھتے کہتے ہو پنجابی آ گیا پنجابی. تو دین ہی ٹولڈ می ان اے سرکیسٹک اسٹائل کہ ہم پختون جو ہیں ہم پنجابیوں کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتے. تو میں نے اس وقت زیادہ تاریخ نہیں پڑھی ہوتی، دیکھا تھوڑا سا سیریس ہے. دین اسٹارٹیڈ ود ریڈنگ اباؤٹ اٹ کہ آخر کیا وجہ پختونوں کی یا اخوانیوں کی یا پنجابیوں کی کیا آپس میں اتنی بڑی کنفلکٹ ہے، جو ٹینشن ہے کہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھا جاتا ہے، جس کو پرانے جیسے زخم تھا میں نے کہا وہ دوبارہ یہ اس پہ بحال ہوا. تو مجھے جب اس کو میں نے ہسٹری پڑھی تو ویری انٹرسٹنگ ایفیکٹس جو میرے اس میں نالج میں آئے وہ یہ تھے کہ یہاں سے کوئی تقریباً آپ کہہ سکتے 86 سال یا 90 سال تک ان کی یہاں پہ جو اخوانیوں کی اور پنجابیز کی ان کی 3 جنگیں لڑی گئی ہیں. ایک اس سے آپ کہہ سکتے ہیں 18ویں صدی میں یا 19 سینچری میں انگریزوں کے آنے سے پہلے تک یا ان کے قبضہ کرنے تک پنجاب پر یہ قبضہ کرنے تک 3 بڑی لڑائیاں لڑی گئی ہیں. اور اس پہ ان کے درمیان رنجیت سنگھ جو ہیں مین ایک ان کے لیڈر مرج ہوئے تھے جن کو یہ سن آف دا ساحل کہتے ہیں. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا افغانستان سے بہت سارے وہاں سے حملہ آور آتے تھے، اس کے بعد اس سے پہلے آتے سینٹرل ایشیا سے آتے تھے، اس سے پیچھے آتے تھے سارے کے سارے انہیں ٹرائبل ایریا پشاور اٹک انہیں جو آج کا ہمارا پختونخوا ہے یہاں سے گزرتے ہیں پنجاب پہ آتے تھے، حملے کرتے تھے، قبضے کرتے تھے، رول کرتے تھے. یہ تاریخی طور پر یہی رہا. سو پہلی دفعہ یہاں پہ ہوا کہ یہاں پہ بہت بڑی ایک اس پہ ریزسٹنس ہوئی، اگرچہ یہ ماضی میں بھی ہوا. یہ نہیں تھا کہ پہلی دفعہ وہ آ رہے تھے، لیکن سکھوں کے ساتھ ان کی جو بڑی لڑائیاں ہوئیں وہ 3 لڑائیاں ہوئیں جن کا ذکر اس میں کیا جاتا ہے. اور سکھوں نے یہ بڑی حد تک انہوں نے جا کے ان کو ڈیفیٹ کیا. اس میں وارز میں ایک انہوں نے پشاور پہ قبضے کیے، جمرود پہ قبضے کیے، نوشہرہ پہ کیے، اٹک پہ کیے. اس کے بعد افغانستان کی طرف ان کا مارچ یہ شروع ہو رہا تھا، لیکن پھر دیر واز اے ٹروس بٹوین اس کے یہ ہو گیا راجہ رنجیت سنگھ جو ہیں ان کی اور کابل کے درمیان باقاعدہ ایک ٹریٹی ہوئی تھی کہ چلیں ٹھیک ہے ہم کابل کی طرف نہیں آتے، آپ ہمیں یہاں سے پیسے دیا کریں گے، تاوان دیا کریں گے. ایک تو یہ بڑی وکٹری تھی جو ان کی ایک جو پراؤڈ ہسٹری تھی کہ ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. وہ جو یہاں کے سکھ پنجابی تھے پنجاب کے انہوں نے اس کو جا کے بریک کیا تھا اس میتھ کو. انہوں نے باقاعدہ جیسے میں نے کہا کے پی قبضہ کیا، پشاور پہ کیا، جمرود پہ کیا اور کابل تک کی ان کی جو حکومت جو ہے نا وہ چلی گئی تھی. ایک طرف انہوں نے یہ کیا. دوسرا انہوں نے 1818 میں رنجیت سنگھ کی فورسز نے انہوں نے ملتان پہ جا کر قبضہ کیا جہاں پہ نواب مظفر جو ہیں ان کی حکومت تھی. وہ پھر اگین ان کا اخوان اوریجن تھا. 1818 میں انہوں نے پھر کیا.
फिर 1837 में फिर एक इनकी बड़ी लड़ाई हुई यहाँ पे, और इसके बाद इवन जो रंजीत सिंह हैं ये उसे नवाब बहावलपुर से भी ये हरजाना या तमान लेते थे कि चलें आप पे कब्जा नहीं करते। सो आज साउथ के लोग हैं वो भी रंजीत सिंह के खिलाफ इसी तरह का एक समझते हैं कि उसने आगे अग्रेशन किया था, कब्जा किया था, लेकिन पंजाब के लोग उसको हीरो के तौर पर देखते हैं। साउथ में या सराइकी जो है वो नवाब मुजफ्फर को देखते हैं, शहीद के तौर पर देखते हैं। सो एक डिफरेंट एक उसमें लोगों के कुछ के जो हीरोज़ होते हैं, दूसरों के अदरवाइज आप कह सकते हैं विलन होते हैं। सेम ही पख्तूनों का हुआ जैसे मैंने बताया, या उनका अखवान का हुआ, उन्होंने अखवान लफ्ज़ यूज़ किया, लेकिन पख्तूनों का साथ अपने आप ओरिजिन तो वहीं से आया है। आज के बहुत सारे पख्तून जो है मतलब है वो अपने आप को साफ ज़ाहिर प्राउड पाकिस्तानी है, अपने आप को यहीं पर समझते, हम सबकी नहीं बात कर रहे, लेकिन जो उन्होंने आके हवाला दिया अफगानिस्तान का वो मोस्टली इट गोज़ बैक टू दीज 3 वार्स, जिसमें सिखों ने इनको अफगानियों को शिकस्त दी थी, बल्कि आप कह सकते एक हद तक लाहौर पे इन्होंने भी कब्जा किया था, जिस कब्जे को छुड़वाया गया था बाद में। सो ये जो कंप्लेंट की है चकजई साहब ने, उस पर उन्होंने कहा है कि पंजाब के लोग जो हैं उन्होंने साथ नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है ये एक तरह के हिस्टोरिकल फैक्ट्स से, वार से वो लड़ते रहते हैं, नई नस्लें आती रहती हैं, वो अपने अपने मुताबिक उनको डील करती रहती हैं। नई इंटरप्रटेशन जो उन्होंने गिले किए हैं वो इसलिए भी गिले नहीं बनते थे कि वो सिख जो थे या यहाँ का जो पंजाबी था वो, अब उसके लिए ऑप्शन क्या था, वो अंग्रेज़ों का साथ देता जो नए उनके लिए मास्टर से, या वो उनका आके जो अखवान से उनका साथ देता। उनके लिए वो भी तो एक तरह की गुलामी थी, क्योंकि अखवान उन पर हुकूमत कर रहे थे। उनके लिए चॉइस करना था कि अंग्रेज़ हुकूमत करे या अखवान उन पर हुकूमत करे। तो उनको शायद ये ऑप्शन उससे लगा होगा कि नहीं, कि हमने इसके साथ अंग्रेज़ों के साथ खड़े होकर हम ज़्यादा बेहतर यहाँ लिविंग रह सकते हैं, या यहाँ पर ज़्यादा पीस आएगा, लॉ एंड ऑर्डर के मसले नहीं होंगे। क्योंकि अफगानिस्तान से जो आते थे हमलावर आते थे, तो यहाँ पर जितने भी ये मैस्कर होते थे, लूट मार होती थी, जुल्म तशद्दुद होते थे, वो तो डॉक्यूमेंटेड है चीज़ें। सो पंजाब के लोगों को गिला करना ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है उनके लिए एक उनको ट्रिगर करेगा, जिसका नुकसान जो है वो ऑफ कोर्स ये नवाज शरीफ साहब को भी होगा, उनकी पार्टी को भी होगा। हाँ, चकजई साहब के खिलाफ जितनी भी तकरीरें हो रही हैं कि उन्होंने आके देखें जी उन्होंने पंजाबी को गाली दी है या पंजाबियों को उन्होंने एक तरह का गद्दार डिक्लेयर किया है, इसका उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उन्हें फ़ायदा ही होगा। उन्हें वहाँ अफगानिस्तान में भी पॉपुलैरिटी मिलेगी, उन्हें बहुत सारे पख्तून जो उनका वोट बैंक है वो भी उनको पॉपुलर एक उनको सपोर्ट देगा। देखें चकजई साहब वह थे जिन्हें पंजाब के दिल में खड़े होकर उन्होंने डट के पंजाबी के मुंह पे कहा है कि तुम लोगों ने उस वक्त ये अखबारों को सपोर्ट नहीं दी थी, आपने अंग्रेज़ों को दी थी, अगर आप हमें सपोर्ट देते तो इस खित्ते पे हमारी हुकूमत होती। सो उनकी वहाँ पे यकीनन पॉपुलैरिटी होगी, लेकिन जो बड़ा बिग हिट आएगा वो नवाज शरीफ साहब को आएगा, जो कहते थे आपको याद होगा, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग। वो दाग जो है उस पर अब ये पंजाबी कैसे रिएक्ट करते हैं, मैंने जैसे कहा कि फवाद चौधरी साहब, शहबाज गिल साहब ने तो बातें कर दी हैं, बड़ी स्ट्रांग है। तो साउथ में जैसे मैंने कहा वो अभी भी वो रंजीत सिंह को हीरो नहीं समझते, क्योंकि रंजीत सिंह पे इल्ज़ाम लगते हैं इनकी फोर्स ने मुल्तान में मैस्कर किया था, इन बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मारा। सो बड़ी एक मुश्किल एक हमारे तरीक़ है, बड़ा ट्रबल हमारा पास्ट है। अब उन पास्ट को बैठ के उनकी बुनियादों पर अगर 150-200 साल पहले की जंगों के हम ताने आज की नई नस्ल को देंगे तो मेरा ख्याल है ये पुराने ज़ख्म जो हैं वो एक दोबारा एक इमर्ज करेंगे। और पॉलिटिकली तौर पर इस पूरी स्पीच का चकजई साहब को तो बहुत फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, PTM इनको मेरा ख्याल नुकसान होगा, बल्कि हुआ है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसी को ले कर मेरा ख्याल है PTI जो है वो आगे चलेगी पंजाब में, और बड़ी हद तक वो PTM जो पहले भी एक इसके बाद जलसे के बाद बड़ा उसको सेटबैक लगा है, वो मज़ीद उसका सेटबैक का शिकार होगी। देखते ये हैं कि आने वाले 1-2 महीनों में जब इन्हें इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है, ये दोबारा मोमेंटम अपना पकड़ लेंगे, या ये मज़ीद आने वाले दिनों में मज़ीद PTM वीक होगी और इमरान खान साहब जो मजबूत से मजबूतर होते जाएंगे।